रिझाने का प्रयास कर रहा है और परमात्मा को मनाने का प्रयास कर रहा है, क्योंकि इस जीवात्मा ने और हम सब ने ऐसे पाप कर्म किए हुए हैं जिनके कारण ठाकुर जी हमसे नाराज हो चुके हैं। जैसे
आप लोग यहाँ पर शरीर से तो बैठे हो, लेकिन ध्यान किसी का नहीं है। ध्यान किसी का नहीं, इसी कारण परमात्मा नाराज होते हैं। यदि किसी कारण आज ठाकुर जी के दरबार में आई के आधा घंटा दे ही दिया, तो क्यों ना तन मन धन परमात्मा को समर्पित करें। इसीलिए हमारे ठाकुर जी जो हैं वो हमसे रूठ चुके हैं, तो हमने क्या करना है, ठाकुर जी को मनाना है। तुम रूठे रहो मोहन, हम तुमको मना लेंगे। तुम रूठे रहो मोहन, हम तुमको मना लेंगे। आहों में असर होगा तो घर बैठे बुला लेंगे। इसीलिए ओ आ जाओ गोपाल, अब तो आ जाओ, आ जाओ गोपाल, अब तो आ जाओ, आ जाओ गोपाल, अब तो आ जाओ, आ जाओ गोपाल, अब तो आ जाओ। बड़ी देर भई अब आ जाओ, 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 आ जाओ गोपाल, अब तो आ जाओ, आ जाओ गोपाल, अब तो आ जाओ, लाख जुल्मों सितम चाहे दुनिया करे, लाख जुल्मों सितम चाहे दुनिया करे, पर मुझे लड़खड़ाने की आदत नहीं, पर मुझे लड़खड़ाने की आदत नहीं। क्या सुना कि लाख जुल्मों सितम चाहे दुनिया करे। आज का जो समय है, इस समय के अंदर मनुष्य की जो प्रकृति है वो प्रकृति से विरुद्ध हो चुकी है। हम एक दूसरे के ऊपर जुल्म करना जानते हैं। इंसान तो है, इंसानियत मर चुकी है, क्योंकि हमारी जो प्रकृति है वो प्रकृति विकृति बन चुकी हुई है। दिल में कर उल्फत नहीं तो कुछ नहीं, दिल में कर उल्फत नहीं तो कुछ नहीं, आदमी में हजार जौहर हो तो क्या, आदमी में आदमियत नहीं तो कुछ नहीं। जब हम इंसान हैं और हमारे मन से इंसानियत समाप्त हो जाए तो हम केवल शरीर से इंसान रह जाते हैं। जैसे जो पुराना समय था, हम किसी के घर जाया करते थे तो घर के बाहर क्या लिखा होता था, स्वागतम, शुभ आगमन। और जो पढ़े लिखे थे अंग्रेज वो क्या लिखते थे, वेलकम। समय बीता, हम लोग मॉडर्न हुए, थोड़ा सा हमने परिवर्तन किया। क्या परिवर्तन किया, हमने अपने घरों के बाहर आगतम, सुस्वागतम, शुभागमन हटा दिया और हमने क्या लिखा, बिना इजाजत अंदर आना मना है। हम थोड़ा और मॉडर्न हुए, जैसे हम आज मॉडर्न हैं। तो आज हमने अपने घरों के बाहर क्या लिखा हुआ है, कुत्तों से सावधान।
जैसे घर में इंसान रहते ही नहीं, क्योंकि हम मॉडर्न हो चुके हैं। मैं किसी भक्त के घर गया तो मैंने उसको जाकर कहा, भाई ये तुमने कुत्ते को पाला हुआ है, मुझे तो बहुत डर लगता है कुत्तों से, ये तुम लोग कुत्ते को पालते क्यों हो? तो उस भक्त ने कहा कि गुरुजी हमें डर लगता है। मैंने कहा किससे डर लगता है? कहते इंसान से, इंसान से डर लगता है इसलिए कुत्तों को पाला हुआ है। आदमी से डरता है इसलिए आदमी की रक्षा कुत्ता करता है। हम एक दूसरे के ऊपर जुल्म ढाते हैं और उस जुल्म के जब इतने प्रहार हमारे ऊपर हो जाते हैं तब जाकर हम ठाकुर जी की शरण में जाते हैं। उससे पहले ठाकुर जी हमें याद आते ही नहीं। कल भी सत्संग के अंदर मैंने एक बात कही थी कि सुख में ठाकुर जी को याद करना चाहिए, दुख में ठाकुर जी को भूल जाओ तो कोई बात नहीं। लेकिन हम अक्सर क्या करते हैं, घर में सुख आए तो ठाकुर जी को भूल गए और जब हमारे जीवन में दुख आता है तो हम ठाकुर जी को याद करते हैं। लेकिन याद रखिए, परमात्मा के जितने भक्त हुए उन सभी भक्तों को दुख ही दुख प्राप्त हुए। मीराबाई जी को देखिए, सुदामा को देखिए, रैदास को देखिए, गणिका को देखिए, अजामिल भक्त को देखिए, उस सर्प को देखिए। इसीलिए आज आप यहाँ पर आए हो तो ठाकुर जी भी यहाँ पर आए तो कुछ बात बने। इसीलिए मेरे साथ ठाकुर जी को पुकारिए। ओ आ जाओ संभल जाऊंगा।
को बार बार आने का न्योता क्यों दे रही है? क्योंकि हम उस ठाकुर जी से प्रेम करते हैं। जिसे प्रेम होगा वो बार बार अवश्य बुलाएगा, जिसे नहीं होगा वो मिलने पर भी बात भी नहीं करता। तो इसीलिए आज हम यहाँ पर आ ही गए हैं, तो हम ठाकुर जी से निवेदन करते हैं कि आओ हम प्यार की बात करें, आओ हम प्यार की बात करें। हो चुका जिक्र जहां, अब यार की बात करें। गले पड़ने से तो अच्छा है गले लग जाओ, गले पड़ने से तो अच्छा है गले लग जाओ। क्योंकि पहला जो मैंने भजन बोला तो मेरा आपकी तरफ ध्यान नहीं था, आपका मेरी तरफ ध्यान नहीं था, तो मुझे लगा कि मैं आपके गले पड़ रहा हूं। तो मुझे भी लगा गले नहीं पड़ना चाहिए, गले मिलना चाहिए। तो मैं अपना मुख थोड़ा सा इधर कर लूं, तो मैंने थोड़ा सा मुख आपकी तरफ किया। इसीलिए गले पड़ने से तो अच्छा है कि गले लग जाओ। छोड़कर तकरार अब त्योहार की बातें करें। जिस्म देकर जिस्म के संग जिसने जाना दिल दिया, हम तो दिल से उस दिलदार की बातें करें। राजेश जिनको मिल चुका उनकी मोहब्बत का राज, वो क्या किसी और के सामने बैठकर बेकार की बात करें। यदि आप परमात्मा को अपना प्रियतम मानते हो तो ताली के साथ ओ आ जाओ गोपाल अब तो आ जाओ, ओ आ जाओ गोपाल अब तो आ जाओ, ओ आ जाओ गोपाल अब तो आ जाओ, आ जाओ गोपाल अब तो आ जाओ। बड़ी देर भरे अब आ जाओ, 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 आ जाओ गोपाल अब तो 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 आ जाओ। अब दर्शन ना दो ये अदा आपकी, अब दर्शन ना दो ये अदा आपकी, अब दर्शन ना दो ये अदा आपकी, अब दर्शन ना दो ये अदा आपकी। पर मुझे झूठी सच्ची तसल्ली न दो, पर मुझे झूठी सच्ची तसल्ली न दो, पर मुझे झूठी सच्ची तसल्ली न दो, पर मुझे झूठी सच्ची तसल्ली न दो। मेरा क्या है एक नादान बालक हूँ मैं, मेरा क्या है एक नादान बालक हूँ मैं, मेरा क्या है एक नादान बालक हूँ मैं, मेरा क्या है एक नादान बालक हूँ मैं। झूठे बातों से ही मैं बहल जाऊंगा, झूठे बातों से ही मैं बहल जाऊंगा, झूठे बातों से ही मैं बहल जाऊंगा।
चरणों में साधन करता है। तो एक ऐसा भी भक्त था जो परमात्मा के रूबरू हो जाता है और उस भक्त की परमात्मा के साथ वार्तालाप हो जाती है। क्योंकि जब आंसू गिरते हैं, मन में पीड़ा उठती है, मन में चीज पैदा होती है, तो ठाकुर जी समक्ष आते भी हैं। तो ऐसा ही एक भक्त परमात्मा के समक्ष रूबरू होता है। तो आइए वो भक्त परमात्मा से क्या बात करता है, परमात्मा और भक्त की कौन सी बातचीत होती है, उसको सुनते हैं। कन्हैया को एक रोज रोकर पुकारा, कन्हैया को एक रोज रोकर पुकारा, कन्हैया को एक रोज रोकर पुकारा, कन्हैया को एक रोज रोकर पुकारा। कहाँ उनसे जैसा हूँ अब हूँ तुम्हारा, कहाँ उनसे जैसा हूँ अब हूँ तुम्हारा। वो बोले कि साधन किए तूने क्या क्या, वो बोले कि साधन किए तूने क्या क्या। मैं बोला किसे तुमने साधन से तारा, मैं बोला किसे तूने साधन से तारा, मैं बोला किसे तुमने साधन से तारा, मैं बोला किसे तुमने साधन से तारा। वो बोले ना दुनिया में आकर किया कुछ। बात परमात्मा कहते हैं कि अरे भक्त, तू मुझे पाना तो चाहता है, लेकिन तूने ऐसा कौन सा साधन किया जो मैं तुझे प्राप्त हो जाऊं। तो परमात्मा कहते हैं कि अरे जीव, मैंने तुझे संसार में भेजा कि जाकर तू संकीर्तन करे, स्मरण करे, भजन करे। तो तूने किया क्या? जब जीव मातृ गर्भ में होता है तो पेट के अंदर जब हमारा जन्म हुआ तो उस समय मांस, मज्जा, रुधिर इसके जार के अंदर हम पड़े हुए हैं। और वहां पर जो जीवात्मा थे और हम लोग थे, हमने ठाकुर जी को बुलाकर क्या कहा, ठाकुर जी ये दुख मेरे से सहन नहीं होता, क्योंकि गर्भवासम समम दुखम भूतो न भविष्यति। गर्भ के अंदर जितना दुख माता सहन करती है उससे कहीं ज्यादा दुख वो जीव सहन करता है, क्योंकि गंदगी है। तो उस समय हमने ठाकुर जी से क्या कहा, हे ठाकुर जी हमें यहाँ से बाहर निकालिए, जाकर तेरा भजन करेंगे। खैर ठाकुर जी को दया आई, ठाकुर जी ने कहा कोई बात नहीं, 9 महीने और कितने दिन, 9 महीने और 9 दिन समय बीता, संसार में जीव आया। तो ठाकुर जी ने कहा भाई अब तो अबोध बालक है, रोता क्यों है, माता को समझ नहीं आता। माता को लगा शायद भूख लगी है, माता दुग्ध पान करवाती है, लेकिन उसे सर्दी लग रही है, कहीं खटमल खा रहा है, कहीं गर्मी लग रही है। थोड़ा सा बड़े हुए, ठाकुर जी ने कहा अब जाकर भजन करेगा, अब मुझे याद करेगा। लेकिन अब भी वस्त्र धारण मां करवाती है, भोजन मां देती है। ठाकुर जी ने प्रतीक्षा की, चलो थोड़ा और बड़ा होने दो। जीव थोड़ा और बड़ा हुआ, अब स्कूल जाने लगा तो वहां पर क्या पढ़ा, A for
सारे पढ़े लिखे हैं। A for क्या है? एप्पल। B for बड़ा एप्पल, अच्छे स्कूल में नहीं पढ़े लगता है। C for छोटा एप्पल। अब श्रीमान जी पढ़ने लगे हैं, तो ठाकुर जी देखते हैं भाई अब मेरा एक स्मरण करेगा, अब याद करेगा। लेकिन A B C for कैट, D for डॉग, कुत्ता बिल्ली पढ़ने लगे। अच्छी चीज तो पढ़ी नहीं, कुत्ता बिल्ली जरूर पढ़े हम। और बड़े हुए, 10वीं हुई, 12वीं हुई, ये कोर्स करे, दूसरा कोर्स करे, काम धंधे में लग गए। तो ठाकुर जी ने फिर प्रतीक्षा करी कि अब मेरा भजन करेगा। लेकिन नौकरी में बिजी, शादी हो गई। ठाकुर जी फिर देखते हैं कि अब मुझे याद करेगा। लेकिन जब शादी हो गई, पहले अकेला था, अब 2 हो गए, अब भी ठाकुर जी को याद नहीं किया। अब 2 के 3 हुए, 3 के 4 हुए। ठाकुर जी अब भी देखते हैं कि मुझे याद करेगा, लेकिन नहीं। बच्चे बड़े हुए, उनकी शादी हुई, बूढ़ा हो गया, बच्चे अब पूछते नहीं हैं। अब ठाकुर जी ने कहा मुझे याद करेगा, अब भी ठाकुर जी याद नहीं आए। क्या याद आया? मेरा लड़का, मेरी लड़की। मेरे लड़के ने मुझे घर से निकाल दिया, मेरी लड़की ने मुझे पूछा नहीं, घुटने नहीं चलते, घर के लोग पूछते नहीं। अब भी ठाकुर जी की याद नहीं आई। ठाकुर जी ने फिर प्रतीक्षा की, मरने का समय आया तो ठाकुर जी कहते हैं, रे मूर्ख प्राणी, मुझे बोलकर आया था कि मुझे दुख से निकालो, मैं तुम्हें याद करूंगा। तुझे दुख से निकाला, तूने कहाँ याद किया। और हम भी ऐसे ही दुख आए, ठाकुर जी को कहते हैं कि दुख से निकालिए, और जब दुख चला जाता है तो हम ठाकुर जी को भूल जाते हैं। तो ठाकुर जी वही आक्षेप करते हैं कि तूने संसार में जाकर किया क्या। तो ठाकुर जी क्या कहते हैं? वो बोले ना दुनिया में आकर किया कुछ, वो बोले ना दुनिया में आकर किया कुछ। मैं बोला कि मत दे जनाब दोबारा, मैं बोला कि मत दे जनाब दोबारा, मैं बोला कि मत दे जनाब दोबारा। वो बोले परेशान हूँ तेरी बहस से, वो बोले परेशान हूँ तेरी बहस से। ठाकुर जी दुखी हुए और क्या कहते हैं? वो बोले परेशान तेरी बहस से, वो बोले परेशान तेरी बहस से। मैं बोला ये कह दो तू जीता मैं हारा, मैं बोला ये कह दो तू जीता मैं हारा। वो बोले कि जरिया तेरा क्या है मुझ तक, वो बोले कि जरिया तेरा क्या है मुझ तक। मैं बोला कि दृग बिंदु का है सारा, मैं बोला कि दृग बिंदु का है सारा। ठाकुर जी ने पूछा कि मेरे पास आने का जरिया क्या है। तो बिंदु जी महाराज जो बहुत सुंदर एक कथाकार हुए, राम कथा को बहुत सुंदर गाया करते थे। तो बिंदु जी महाराज कहते कि हे ठाकुर जी, मैंने तुझे पाने के लिए कुछ नहीं किया, कोई जरिया नहीं है, लेकिन ये दृग बिंदु जो है मेरे आंसू हैं।
वो तेरे तक पहुंचने का जरिया जरूर है। जो बोले कि त्रिगुण का है सहारा, 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 बोले कि त्रिगुण का है सहारा। कृपा की ना होती जो आदत तुम्हारी, कृपा की ना होती जो आदत तुम्हारी। तो हमारे ठाकुर जी के पास एक कृपा है जिसके कारण वो बार बार पसीज जाती है। इसलिए एक बार पुनः ओ आ जाओ गोपाल, ओ आ जाओ, ओ आ जाओ गोपाल, ओ आ जाओ, ओ आ जाओ गोपाल, ओ आ जाओ, ओ आ जाओ। कोशिश करो। ओ आ जाओ, बड़ी देर भरे अब 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 आ जाओ, बड़ी देर भरी 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 अब आ जाओ, आ जाओ गोपाल, अब तो 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 आ जाओ। कृपा की ना होती जो आदत तुम्हारी, कृपा की ना होती जो आदत तुम्हारी, तू सुनी ही रहती अदालत तुम्हारी, तो सुनी ही रहती अदालत तुम्हारी, तो सुनी ही रहती अदालत तुम्हारी, तो सुनी ही रहती अदालत तुम्हारी। गरीबों के दिल में जगह तुम ना पाते, गरीबों के दिल में जगह तुम ना पाते, तो किस दिल में होती हिफाजत तुम्हारी, तो किस दिल में होती हिफाजत तुम्हारी, तो किस दिल में होती हिफाजत तुम्हारी, तो किस दिल में होती हिफाजत तुम्हारी। गरीबों की दुनिया है आबाद तुमसे, 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 गरीबों से है बादशाहत तुम्हारी, गरीबों से है बादशाहत तुम्हारी, गरीबों से है बादशाहत तुम्हारी, गरीबों से है बादशाहत तुम्हारी। अमर जिन्ना होते ना तुम
जी कन्हैया नंदलाल जी, मेरे प्राणों से प्यारे गोपाल जी। आओ श्याम जी कन्हैया नंदलाल जी, मेरे प्राणों से प्यारे गोपाल जी। आओ श्याम जी कन्हैया नंदलाल जी, मेरे प्राणों से प्यारे गोपाल जी। आओ श्याम जी कन्हैया नंदलाल जी, मेरे प्राणों से प्यारे गोपाल जी। मेरे प्राणों से प्यारे गोपाल जी, मेरे प्राणों से प्यारे गोपाल जी। मेरे प्राणों से प्यारे गोपाल जी, मेरे प्राणों से प्यारे गोपाल जी। मेरे प्राणों से प्यारे नंदलाल जी, मेरे प्राणों से प्यारे नंदलाल जी। मेरे प्राणों से प्यारे गोपाल जी, मेरे प्राणों से प्यारे गोपाल जी। मेरे प्राणों से प्यारे गोपाल जी, मेरे प्राणों से प्यारे गोपाल जी। आओ श्याम जी कन्हैया नंदलाल जी, मेरे प्राणों से प्यारे गोपाल जी। आओ श्याम जी कन्हैया नंदलाल जी, प्राणों से प्यारे गोपाल जी। आओ श्याम जी कन्हैया नंदलाल जी, मेरे प्राणों से प्यारे गोपाल जी। आओ श्याम जी कन्हैया मेरे प्राणों से प्यारे गोपाल जी। मेरे प्राणों से प्यारे गोपाल जी, मेरे प्राणों से प्यारे गोपाल जी। मेरे प्राणों से प्यारे नंदलाल जी, मेरे प्राणों से प्यारे नंदलाल जी। मेरे प्राणों से प्यारे गोपाल जी, मेरे प्राणों से प्यारे गोपाल जी। मेरे प्राणों से प्यारे नंदलाल जी, मेरे प्राणों से प्यारे नंदलाल जी। मेरे प्राणों से प्यारे गोपाल जी, मेरे प्राणों से प्यारे गोपाल जी। मेरे प्राणों से प्यारे नंदलाल जी, मेरे प्राणों से प्यारे नंदलाल जी। श्याम जी कन्हैया नंदलाल जी, मेरे प्राणों से प्यारे गोपाल जी। आओ श्याम जी कन्हैया नंदलाल जी, मेरे प्राणों से प्यारे गोपाल जी। आओ श्याम जी कन्हैया नंदलाल जी, मेरे प्राणों से प्यारे गोपाल जी। आओ श्याम जी कन्हैया नंदलाल जी, मेरे प्राणों से प्यारे गोपाल जी। मेरे प्राणों से प्यारे गोपाल जी, मेरे प्राणों से प्यारे गोपाल जी। मेरे प्राणों से प्यारे गोपाल जी, मेरे प्राणों से प्यारे गोपाल जी। मेरे प्राणों से प्यारे गोपाल जी, मेरे प्राणों से प्यारे गोपाल जी। मेरे प्राणों से प्यारे नंदलाल जी, मेरे प्राणों से प्यारे नंदलाल जी।